हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपन ने लास्ट वाली क्लास में अपन ने वो एग्जांपल देखा था जिसके अंदर अपन इसको फैक्टराइज अपन ने किया था। सबसे पहले अपन ने इसको हिट एंड ट्राई से किया, ठीक है ना। पहला अपन ने जो रूट निकाला या जो सोल्यूशन निकाला, फिर उसके बाद अपन ने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अपन ने इसको किया था। तो अपन देखते हैं यार, देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखो कुछ भी नहीं है, बेसिकली उन्हीं का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। बट अपने को ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को बाय हार्ट से याद होनी चाहिए, मतलब एकदम बस रट लो इन चीज़ों को। क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली ये वाली आइडेंटिटीज यूज आ जाती हैं। तो डायरेक्टली अगर आप किसी क्वेश्चन को देखोगे और वो आइडेंटिटी दिख जाएगी ना, तो इट विल बी वेरी इजियर। बहुत आसान हो जाता है उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। तो जैसे अभी x प्लस वाई की आइडेंटिटी है, तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है? अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, देखो एक्सपेंशन ही है कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई है। तो यही एक्सपेंड कर देंगे अगर अपन इसको, तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई और वाई स्क्वायर। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसके अंदर बस ये वाली जो टर्म्स है ये नेगेटिव और नेगेटिव हो जाती हैं। फिर सिमिलरली ये वाला है, इसके अंदर एक जो है वो बनेगी, वो नेगेटिव में बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी है। तो अपने को आइडेंटिटीज बस बाय हार्ट से याद रखनी है। ये आइडेंटिटीज अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो इनको तो बस रट लो और ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अब जैसे अगर अपन इस वाले इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल को देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में देखो क्या है, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री। तो एक्स प्लस थ्री है क्या अल्टीमेटली, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर वाई की वैल्यू अगर मैं थ्री रख दूंगा तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो बस उसको आइडेंटिटी के अंदर पुट कर दो। क्या है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह पर इधर थ्री पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू थ्री और प्लस थ्री का स्क्वायर। तो क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बस सॉल्व हो गया। कितना सही है। देखो अगर आइडेंटिटीज याद रहेगी ना, तो अपन डायरेक्टली इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। पर अगर आइडेंटिटीज नहीं याद हैं तो आपको वो चीज एक्सपैंड ही करना पड़ेगा। उसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं किसी भी क्वेश्चन के गलत होने के। तो इसको बिल्कुल अपन ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव। तो ये देखो इस टाइप की आइडेंटिटी है कि नहीं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली। तो बस इसके अंदर ए की जो वैल्यू है माइनस थ्री है, बी की वैल्यू क्या है, फाइव है। इसको अपन पुट कर देंगे। इतनी आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो बस यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो है माइनस थ्री और बी की जो वैल्यू है वो है फाइव। बस अपन इसको डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री प्लस फाइव टाइम्स एक्स प्लस ए बी, दैट इज माइनस थ्री इंटू फाइव। बस हो गया अपना काम। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री हो जाएगा टू प्लस टू एक्स और माइनस 15। बस हो गया अपना, यही अपना आंसर है। देखा, आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो अपन क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो अपन देखेंगे इस वाले क्वेश्चन से आपको लगेगा कि हाँ भाई, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आइडेंटिटीज। अब 105 इंटू 106 है, तो अब अपन सोचो 105 इंटू 106 करेंगे तो कितना जोर आएगा। वहीं पर ही अगर अपने को आइडेंटिटी नंबर जो अपन ने 4 पढ़ी थी यहाँ पर, जो कि है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, ठीक है ना, वो अगर अपन यहाँ पर कहीं पर लगा पाए तो देखो, अगर ये 104 होता इंटू 106 होता तो मैं क्या देखता यार, मैं देखता यार एक नंबर, दो नंबर का डिफरेंस है। तो मैं इसको 105 माइनस वन और 105 प्लस वन, मैं इसको ऐसे लिखता कि हाँ भाई यार एक नंबर इधर कम है एक नंबर इधर ज्यादा है। तो योर आइडेंटिटी आराम से लग जाती। इसका क्या हो जाता, 105 का स्क्वायर माइनस वन। मेरे को बस एक का ही 105 का स्क्वायर निकालना बेटर हो जाता।
अब वहां पर, अब यहाँ पर देखो इस वाले के अंदर क्या है, 105 और 106 है। तो इसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर सबसे आसान जो स्क्वायर निकालना है वो अपना है 100 का। तो अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 100, तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। बस पुट कर दो। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर, अपने को आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। बस अपन x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है 5 प्लस 6 टाइम्स 100, x की वैल्यू 100 है, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 30, 5 6 30। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं 100, 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना आसान, प्लस ये कितना हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 100 इज 1100 प्लस 30। ना काम हो गया भाई। इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये 1100 और यहाँ पर ये 30, तीनों को ऐड कर लो, ये 0 3 1 1 1 आ गया अपना 11130। अब अपन चाहें तो अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मेरे को 105 इंटू 106 करना होगा तो मैं यहाँ पर एक बार 105 इंटू 106 भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो 5 6 30 और 6 1 6 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 0 0 0 प्लस प्लस और 105, बस ये 0 आ जाएगा, ये 3, ये 5 और 6 11, ये 1 और ये 1, तो आ गया क्या 11130। आने को इससे भी आ गया, बट यहाँ पर मेरे को ज़्यादा आसान लगा कि हाँ भाई अपन ने एक आइडेंटिटी यूज़ कर ली तो ये हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी यूज़ करके, अभी जैसे ये वाला तो चला स्मॉल नंबर है, वहीं पर ही अगर अपन नंबर बढ़ा दें तो वहाँ पर अपने लिए आइडेंटिटी यूज़ करना काफ़ी आसान, मतलब काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसको देखो, फैक्टराइज मेरे को करना है 49a स्क्वायर 70ab और 25b स्क्वायर। तो यार देखो उसमें देखो अपने को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 49 जो है वो एक 7 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। समझ में आया? बस ये अपने से ऐसे ही खेल रहा है। अब 7 और ये कहीं ना कहीं पर अगर मैं चेक करूंगा तो ये 2ab भी निकल सकता है। इसको चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 7 और 5, 5 7 35, ये कितना हो जाएगा 70। देखा, अब अपन ने क्या कर दिया, अपन ने इसको एकदम ही सिंप्लीफाई कर दिया। अपने को देख करके पता लग गया, अरे यार ये तो 7a का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7a का स्क्वायर लिखा हुआ है 49। देखो सारी ये वाली और ये वाली जो स्क्वायर्स वाली टर्म है अपन ने बस इनको नोटिस किया है। तो ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर है। बस अपन ने यही देखा, प्लस ये 5b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7a और 5b। यार ये लो सिंप्लीफाई हो गया। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है हाँ बेसिकली ये दो नंबर का, मतलब ये देखो ये x है और ये y है, तो बेसिकली एक्सपेंशन किसका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये होता क्या है अल्टीमेटली x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा x 7 प्लस a 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब अपने को इसके अंदर स्प्लिट वाइज भी नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, अपना आराम से ही सोल्यूशन आ गया। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने को आइडेंटिटी ध्यान, अरे यार ये इधर से उल्टा भी लिखा है। हाँ ये भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है आपको यही वाली चीज लिखी हुई मिलेगी, ये भी लिखी हुई मिल सकती है। अपने को उल्टा भी याद रखना है कि हाँ भाई कल को अगर क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज गिवन होगी तो मैं इसको इससे ये ले आऊंगा, और अगर ये वाली चीज गिवन होगी तो यहाँ से मैं यहाँ पर भी आ पाऊंगा। अपने को बोथ वेज ध्यान रखने हैं। यहाँ पर तो क्या था भाई एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर दिख रहा था। यहाँ पर जो रिवर्स वाले हैं उसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि हाँ भाई इस तरीके से अपन उसको देख पाए। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ये देखो फैक्टराइज, अच्छा ये एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर ये है कि
एक और अपनी आइडेंटिटी फिफ्थ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अपने को पता ही है कि हाँ भाई ये इसका एक्सपेंशन करके आया होगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी टर्म्स बनेंगे वो इस वाले फॉर्मेट में बनेंगे। अपने को उस पर नहीं जाना है, आपको अगर ट्राई करना है तो आप जरूर ट्राई करना कि हाँ भाई इसको अगर अपन 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो बेसिकली ये वाली टर्म जो है ये निकल के आ जाएगी, अपने को उस पर नहीं जाना। अब देखो अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल 14 बोलता है राइट दिस टर्म इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ ही नहीं करना, बस मेरे को इसको खोल देना है। तो ये क्या है, बेसिकली एक्स वाई और जेड है। यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दो 3a, y की वैल्यू आप पुट कर दो 4b और z की वैल्यू आप पुट कर दो 5c। बस एक्सपेंशन जो है वो ये लिखा हुआ, x और y और z की वैल्यू पुट कर दो। तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, हाँ 16 b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और y, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, तो आ जाएगा 24 ab प्लस 2yz। तो y और z को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 5 4 20, 20 इंटू 2 40, तो 40 bc प्लस 2zx, तो z इंटू ये कितना हो जाएगा 5 3 30, 30 इंटू 2 60, तो 60 ac हो गया अपना एक्सपेंशन फॉर्म। यही अपना फाइनल आंसर है। बस अपने को कुछ नहीं करना, अपने को बस देखना है कि हाँ भाई अपन इस वाले क्वेश्चन के अंदर इन तीनों को कंपेयर करेंगे। अरे यार ये तो वही एक्स वाई और जेड वाले लिख दिया। अब देखो, अब वही वाली बात कि हाँ भाई अपने को वापस से उल्टे वाले चीज का भी ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये यहाँ से इधर भी आ सकता है, ये यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो अब यहाँ वाला तो देखो सिंपल था, अब यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो देखो लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहीं तो लिखा है, यहाँ पर अगर अपन एक्स की वैल्यू देखें तो यहाँ पे एक्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव अपने को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई नेगेटिव क्या क्या है। अब देखो यहाँ पर x और y है तो नेगेटिव आ रहा है, y और z है तो भी नेगेटिव आ रहा है, पर अगर x और z है तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। x और z है तो पॉजिटिव आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं सोचूं तो मैं ये देख सकता हूं कि यार y की जो नेगेटिव वैल्यू है ना वो माइनस हो हो सकती है। कि हाँ भाई अगर मैं देखो ऐसे लिखूं कि हाँ भाई 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसके अंदर क्या होगा कि हाँ भाई ये y का अगर माइनस वाई का स्क्वायर करूंगा तो भी वाई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। पर जब मैं ये क्या बोलते हैं एक्स वाई 2xy 2yz और 2zx करूंगा तो नेगेटिव वैल्यू का फर्क आ जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं 2 इंटू 2x और y की वैल्यू कितनी है नेगेटिव y। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म देखता हूं तो ये कितनी है 2yz, तो 2y की वैल्यू कितनी है माइनस y, z अपना z ही है। सिमिलरली प्लस 2z और x की वैल्यू कितनी है 2x। तो यार हो गया अपना तो काम। तो बेसिकली बस अपने को यहाँ पर जो कैच था वो यही था कि यहाँ पर अपने को नेगेटिव वैल्यू में देखना है, ठीक है, कि हाँ भाई जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो अपने को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई कहाँ पर क्या। अब अगर अपन सोचें तो ये उल्टा भी हो सकता है, इसके दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं वो लिखूंगा -2x का होल स्क्वायर, तो ये भी सही है -2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो प्लस 2xy की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस 2x है तो 2 इंटू माइनस ऑफ 2x इंटू वाई। अब ये भी वापस से वही आएगा, माइनस 4xy आएगा तो माइनस 4xy। ये आ जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy। तो प्लस करूंगा यहाँ पर तो 2 इंटू, अब अगर मैं वाई जेड निकालूं तो y की वैल्यू तो y ही है, z की वैल्यू माइनस जेड है, तो ये भाई माइनस ऑफ 2 वाई जेड भी आ गया। और zx निकालूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस 4xz आ गया। तो इसके ये दोनों ही सोल्यूशन पॉसिबल हैं, दोनों ही सोल्यूशन पॉसिबल हैं इसके अंदर, ये दोनों इक्वेशन सही हैं। अगर अपन इसका फैक्टराइज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू बाहर भी ऐसे करके भी लिख दो, चाहे इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वन इज द सेम थिंग। बट यहाँ पर ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, जहां पर जो ये a है, देखो ऐसे दिख सकते हैं अपन, यहाँ पर a 2x, b जो है वो y, और c जो है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं a b से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाई यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b की वैल्यू नेगेटिव y और c की वैल्यू z, या फिर a की वैल्यू माइनस ऑफ 2x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू माइनस z। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटीज पर। देखो आइडेंटिटीज तो कुछ भी नहीं है, अपने को रट्टू तोते की तरह रटी रहनी चाहिए। ये आपको आगे भी काम आएगी, आगे क्लासेस में भी काम आएगी, उसके आगे भी अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू करते हो तो वहां पर भी आपको ये काम आएंगे। आइडेंटिटीज तो ऐसी चीज है, आइडेंटिटीज आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी अलजेब्रिक में। जो जब भी आप पॉलिनोमियल्स या इक्वेशंस इस टाइप की बात करोगे, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अपने को ये चीजें तो रट्टू तोते की तरह याद होनी चाहिए, रट्टू तोते की तरह। ठीक है ना, अब देखो x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई। यहीं पर ही अगर मैं y को माइनस वाई से वो रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पर y क्यूब है तो माइनस वाई से रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और इस वाले y का जो माइनस है वो यहाँ आ गया। सिंपल सही है, ठीक है ना। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये देखो x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है, ये वाला आप खुद कर लेना, एक अपन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखा है बेसिकली 3a प्लस 4b का क्यूब लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3a, y की वैल्यू कितनी हो गई 4b। बस अपन इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो a क्यूब कितना हो गया 3a का क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, y क्यूब कितना हो गया 4b का क्यूब। सिमिलरली 3xy कितना हो गया, तो 3 इंटू 3a इंटू 4b, ठीक है, टाइम्स x प्लस वाई, तो 3a प्लस 4b। बस इसको अपन थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 9a का क्यूब कितना हो जाएगा 27a क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 16, 16 को होगा 64b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 4 9 सा 36, 36 ab टाइम्स 3a प्लस 4b। अपन चाहें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अपन को कुछ नहीं, अगर अपने को इसको एक्सपैंड और करना पड़े तो हाँ भाई मैं इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट ऐसी सच कोई नीड नहीं है। अपन इसको 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर ये वाली जो टर्म है ना 3xy x प्लस वाई, उसको अपन और एक्सपैंड करें तो इस 3xy को अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू 3x स्क्वायर वाई आ जाएगा, और जब y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3xy स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो आप चाहे दोनों फॉर्म में कैसे भी छोड़ दो, डजेंट मैटर, नंबर पूरे मिलते हैं। अब ये वाला को एग्जांपल देखते हैं अपन। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो इसमें 104 है, 100 999 है अपने पास। तो 104 के अंदर भाई नियरेस्ट अपने को 0 वाला नंबर देखते हैं, तो 100 है भाई, सिंपल सी बात। तो 100 प्लस 4 का होल क्यूब, तो बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। साइड बाय साइड इन दोनों को करते हैं। और एक अपने पास आ जाएगा 1000 माइनस 1, 999 क्या है 1000 माइनस 1,
इसका होल क्यूब है। अब दोनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, बेसिकली ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसका देखूं तो ये कितना आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। इसको भी अपन ऐसे ही प्लस वाला ही कर लेते हैं कि अपन ये 3ab a प्लस बी कर लेंगे अपन। ठीक है ना। तो a क्यूब कितना हो गया 100 का क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो गया 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 104। बस इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 0 2 0 2 0, बहुत लंबी वैल्यू हो गई यार, काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब आते हैं 4 का क्यूब दैट इज 64 प्लस 4 3 12, तो ये आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाइड बाय 104। अब बस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 104 अपने को करना पड़ेगा। तो बेसिकली 12 इंटू 104 कर लेते हैं। तो 104 इंटू 12, 4 2 8, 0 2 और 1 0 4 8 4 2 1। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 4 8 00, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा अपना कितना है ये 10 लाख 1 2 1 2 3। ठीक है, इन तीनों को बस ऐड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 8, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ आसानी रहेगी, 0 0 8 4 2 1 और ये कितना है 64। बस उतार दो सारी की सारी वैल्यू, 4 6 8 4 2 1 1 आ गया अपना आंसर। अब अगर मैं 104 इंटू 104 इंटू 104 करूंगा 3 बार तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 1124864। अगर अपने को वो भी करना है तो अपन इसको सॉरी बाय मिस्टेक, अपन इसको आप चाहो तो 104 104 104 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 104 मल्टीप्लाइड बाय 104 मल्टीप्लाइड बाय 104 आ गया। देखो 1124864। बस अपना काम हो गया भाई। अपन ने उसको सिंप्लीफाई करके 2 मिनट में निकाल दिया। नहीं तो अपने को बार बार उसी को मल्टीप्लाई करता रहता। अब अपन इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या है एक्स माइनस बाय का होल क्यूब है। तो क्या हो गया ए क्यूब यानी कि 1000 का, अरे यार अभी तो और लंबा चला जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है, माइनस 3 इंटू, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने को साइन के साथ दिया हुआ है तो अपने को माइनस प्लस नहीं करना है। यहाँ पर a माइनस बी ही है तो b की वैल्यू 1 ही रहेगी, -1 नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब 3 इंटू 1000 और ये कितना हो जाएगा 999, 1000 -1। अब यार इसका क्यूब देखेंगे तो 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3, इसके अंदर से -1 करना है और फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 3000 इंटू 999। तो पहले तो अपन इसको कर लेते हैं। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 27 27 28 29 27 28 29 00 सॉरी 000 और -1 माइनस ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यार इसमें से इसको माइनस करना भी थोड़ा मुश्किल है, पर ठीक है अपने को करना ही पड़ेगा। तो ये माइनस और माइनस तो देखो प्लस तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर इसको एंड के अंदर इसको हटा करके यहाँ पर 1 लिख लो और इसको हटा दो। ठीक है ना। तो अब अपन करेंगे इसको 1 0 0
7 9 9 और 2। इसको नेगेटिव, इसको अपन माइनस कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, इधर एक और 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और 9 माइनस 2 7, ये 9 और 9। पर एक बार और कंफर्म भी कर लेते हैं क्योंकि मेरे को मेरे माइनस पे भरोसा नहीं है। अरे यार तो कुछ सॉरी कुछ भी खुल जाता है कभी कभी। 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 9 9 7 0 0 1 कितना है 9 9 7 0 0। अच्छा ये एक और जीरो है कहीं बीच में जो कि मैं शायद मिस कर दिया। नहीं 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 सर, इसको एक बार और करते हैं। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस 2 9 9 7 0 0 1। ये देखो 0 0 2 9 9 ही है ना, 9 9 7 0 0 2 9 9। अरे बिल्कुल सही यार, एकदम सही किया अपन ने। देखो ये वाली चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हाँ भाई ये इतने सारे जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर अपने को बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। इसका एग्जैक्ट अपने को सही आंसर निकालना है। एक बार अपन क्रॉस चेक भी कर लेंगे, 2 मिनट लगते हैं वापस से क्रॉस चेक करने के अंदर। तो वापस से अपने को इसको ट्राई करना है कि अपन इसको क्रॉस चेक करें फिर ही आगे बढ़े। अब अपन देखते हैं ये वाला, देखो फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y क्यूब प्लस 36x² प्लस 54xy²। डायरेक्टली अपने को दिखने पर लग रहा है भाई ये a प्लस बी का होल क्यूब टाइप सिचुएशन है, वेयर ये जो है ये a क्यूब को डिनोट कर सकता है, ये b क्यूब को डिनोट कर सकता है। अपन देख लेंगे तो a क्यूब क्या है बेसिकली, डायरेक्टली यहाँ पर दिख रहा है 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब लिखा हुआ है ये, प्लस ये कितना लिखा हुआ है 3y का होल क्यूब लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, प्लस 36 क्या है बेसिकली। अब अपन देखेंगे तो 3x², तो यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू वाई 3y प्लस 54 प्लस ये कितना है 54 बेसिकली कहाँ से आएगा, स्प्लिट अगर अपन करें देखो 3 इंटू 2 4 आएगा यहाँ पर, तो 4 3 12 12 12 3 36, तो बेसिकली 36 बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 2x और b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, तो ये 9 9 9 टू 18 और 18 इंटू 3 हो गया अपना 54। बस अपने को दिख गया भाई a प्लस बी का होल क्यूब सिचुएशन है यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y का ये होल क्यूब लिखा हुआ है। बात ही खत्म हो गई। देखने के ऊपर ही पता लग रहा है a क्यूब b क्यूब a क्यूब b क्यूब a² b² देखने के ऊपर अपने को क्लिक हो जाना चाहिए यार, ये तो a प्लस बी टाइप की सिचुएशन बन रही है, a प्लस बी का होल क्यूब टाइप सिचुएशन बन रही है। फिर अपन उसके बाद चेक करेंगे कि हाँ भाई जहाँ पर x³ के जो कोएफिशिएंट हैं वो यार किसी ना किसी के क्यूब बन रहे हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल बन रहे हैं, 2x बन रहा है 3y बन रहा है, ठीक है ना। फिर अपन देखेंगे अरे 3a² भी बन रहा है 3ab² भी बन रहा है, अरे भाई अपना तो काम हो गया, सिंपल है बस। 2x a प्लस बी का होल क्यूब टाइप सिचुएशन आ गई। क्या है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², बस इतना सही था अपना। अब आ जाते हैं आई थिंक अपनी ये लास्ट आइडेंटिटी है, चैप्टर अपन आ गए हैं खत्म करने के ऊपर। अब देखो लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ x³ प्लस y³ प्लस z³। मैंने एक्चुअली a प्लस b प्लस c में याद कर रखा था, तो इसलिए मेरी आदत है a b बोलने की, पर ठीक है जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, तो ये देखो इसका एक्सपेंशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। अब ये वाली आइडेंटिटी देखो, अब अगर आप इस वाले को जो एक्सपैंडेड फॉर्म है इसको जब आप सॉल्व करने पर आओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस वाले सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे। तो अपने को देखो उस पर जाना नहीं है क्योंकि वो अपने लिए इररेलेवेंट है, मतलब उसका अपने को कोई काम है नहीं। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर मेरे को ये वाला टाइप का फॉर्मेट दिखे तो मैं उससे ये वाला बना पाऊँ, और कहीं पर अगर ये वाला दिखेगा तो इससे मैं ये बना पाऊँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो फैक्टराइज दे रखा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और माइनस 3xy सेट। ऐसे फॉर्मेट अपने को ध्यान रखने हैं। अभी तो अपन ने चलो आइडेंटिटी देखी है तो अपने को पता है हाँ भाई ये चीज यहाँ पर लग रही है, पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे यार ये लग रही है कि नहीं लग रही है। तो उसके लिए अपने को जो आइडेंटिटीज हैं वो अपने को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आइडेंटिटीज सारी एक पन्ने के ऊपर लिखो, उसको डेली की डेली उसको देखा करो, अपनी दीवार पे चिपका लो और डेली की डेली अपन उस वाले पेज को देखेंगे। तो अब ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc टाइप फॉर्मेट है। तो अब देखो इसको अपन देखेंगे, हाँ भाई क्यूब सा बन रहा है तो ये किसका है, 2x का क्यूब ही तो है, प्लस y का क्यूब ही तो है, प्लस 3z का क्यूब ही तो है, माइनस 3 ये 2x और y और 3z इसका मल्टीप्लिकेशन ही तो है। बस ये अपने को फॉर्मेट मिल गया। अपन ये वाली सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z और इसके अंदर अपन डाल देंगे क्या, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मेरा एक्स वाई तो 2xy माइनस वाई जेड हो जाएगा तो 3yz और माइनस zx हो जाएगा तो 3 to the 6 z और x। ये आ गया अपना काम खत्म। अपन ने इसको एक्सपैंड कर दिया। अपन ने आइडेंटिटी पहले तो देखी, अपने को आइडेंटिटी ध्यान आई, फिर उसके बाद अपन ने देखा हाँ भाई इसके ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ए बी सी वाला फॉर्मेट है। फिर अपने को अपन नई वाली आइडेंटिटी अपन लिख करके दिखाएंगे। हाँ भाई ये नहीं कि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ऐसा दिखा दिया, अपने को पहले लिखना है हाँ भाई आपको सॉरी क्या बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग। पहले तो अपने को इसको ऐसे लिखना है कि हाँ भाई इस वाले फॉर्मेट के अंदर, फिर अपन लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी। फिर अपन आइडेंटिटी लिखेंगे पूरी कि हाँ भाई इस वाली आइडेंटिटी से अपन इस वाले फॉर्मेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2x है। अपन ट्राई करेंगे कि हाँ भाई देखो कंफ्यूजन होता है इससे, तो अगर एक्स वाई जेड में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन आइडेंटिटी को ए बी सी में लिख सकते हैं, और ए बी सी में अगर अपने को क्वेश्चन दिया हो तो अपन एक्स वाई जेड में लिखेंगे। तो अपन यहाँ पर ऐसे ट्राई करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई 2x हो गई, बी की वैल्यू हो गई y हो गई और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3z हो गई। बस फिर अपन बोलेंगे कि हाँ भाई यू putting these values to the expanded form according to the identity, और अपन इसको इसमें पुट कर देंगे और फिर अपन लिखेंगे हाँ भाई ये वाली चीज कि ये हमारा आंसर है जो कि है फैक्टराइज। मतलब बेसिकली अपन ने इसको फैक्टराइज किया तो ये अपन लिखेंगे हाँ भाई ये इसके फैक्टर्स हैं, ये और ये फैक्टर्स आ गए। देखो क्यूबिक के अंदर अगर इस टाइप की आइडेंटिटी आ जाएगी तो आपको इसके आगे और कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 वेरिएबल का है। अपने को इसके आगे अपन सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अपने को बस जो आइडेंटिटी आई उसका दूसरा वाला तरीके का पार्ट करना है, वहीं पर ही वो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर सही लगा होगा। ये थोड़ी सी समरी है, ये आपके एनसीईआरटी से ही ली गई है, तो एक बार आप इसके थ्रू गो थ्रू कर लेना। तो देखो यार एक बार अपन भी देख लेते हैं कि इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स कि हाँ भाई पॉलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in x of the form px where a1 a2 up to an are constant and an is not equal to 0 and respective coefficient of x to the power 0 x square and n are called the degree of a polynomial.
इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि हाँ भाई अपन ने px इन वन वेरिएबल के अंदर अपन ने पढ़ा कि हाँ भाई जो पॉलिनोमियल होते हैं वो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होते हैं, जहां पर n जो है वो होल नंबर है, a1 a जो क्या बोलते हैं a0 a1 जो भी आएगा ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना, a1 a0 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और an की जो वैल्यू है मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है ना, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो होती है वो मतलब उसके साथ वाला जो कांस्टेंट होता है एन वो कभी देखो जीरो नहीं होता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो बेसिकली ये वाली जो टर्म है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो अपन बस एक कंडीशन रख देते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एन जीरो हो जाएगा आपको भी समझ में आता है, अगर एन जीरो हो जाएगा तो ये टर्म रहेगी नहीं, मतलब पॉलिनोमियल ही यहाँ से चालू होगा, तो इसलिए एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल अपने को पता ही है कि यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो उसकी डिग्री होती है, तो एन उसकी डिग्री हो गई, ठीक है। अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स ट्राइनोमियल। अपने को पता ही है भाई, अपन ने अच्छे से देख रखा है। डिग्री वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर थ्री है तो क्यूबिक, पता है, छोटी छोटी सी बातें हैं। और रियल नंबर a is 0 of a polynomial if p of a is equal to 0, पता है, ये फैक्टर थ्योरम दे रखी है और वो दे रखा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये आइडेंटिटीज अपने को अपन ने अभी पढ़ ही ली है। आइडेंटिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज को अपने एक पन्ने के ऊपर ज़रूर लिख करके और उनको रट लें। आइडेंटिटी ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर टाइम टू टाइम काम आती रहेगी, तो उसके अंदर संकोच बिल्कुल भी ना करें। होप योर लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद अ न्यू चैप्टर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़, हाँ अपन एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइजेस के भी वीडियोस डालूंगा, तो अगर आपको एक्सरसाइजेस भी सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें एक बार। और चलो अब अपने अगले सेशन में मिलते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा।